साल में कुछ और होने वाला है। खेला होवे तो क्या प्लास्टर से, पैर के प्लास्टर से खेला हो? आप जो बोले ना कंप्लीट कीजिए, हम कंप्लीट करेंगे। ये बताइए, ये सवाल मीरा राजपूत से है या ये सवाल उन सभी पत्रकारों से है जो गलत दिखाते हैं? नहीं बोल मैडम, नहीं बोले मैडम। यहाँ तक क्यों लाती है? उनके प्रश्नों को आप यहाँ तक क्यों लाती हैं? क्यों ना लाएं? गुजरात की कैसे चल रही है? कितना देखते हैं? इसका नाम नेशनल पिलर है, कितना देखते हैं आप बताएंगे जरा? अरे बाप रे बाप, नहीं फंसे हम नहीं है मैडम। तमाम के मुद्दे तो कभी नहीं खत्म होगा। अब आप भी सुनिएगा जरा। नहीं होने देंगे मैडम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि मंत्री का बयान जो है इस समय वायरल हो रहा है खूब, और दूसरी तरफ बंगाल चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। 27 से वहां पर चुनाव होने वाले हैं। दोनों मुद्दे बहुत भारी पड़ रहे हैं। मंत्री का ये बयान है कि किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री का ये बयान है कि कहीं ना कहीं किसान नेता अपने निर्णय तो ले नहीं पाते और ठेका ले रहे हैं दुनियादारी का। तो क्या ये बयान है? ऐसे बयान उस समय जब बिहार में गए हैं, सभी लोग, सभी किसान और किसान नेता भी वहां पहुंचे, पंचायत कर रहे हैं, नंदीग्राम भी पहुंचे। तमाम किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, तीखे सवाल होंगे इन सभी से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। जिस तरीके का ये बयान आया है, अब क्या आप कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, किसान के पास आज तक कोई सलाहकार रहा नहीं है, सलाहकार नहीं होता है। लेकिन जितना मंत्री होता है उसके पास सलाहकार होता है। तो सलाह तो आप लेते हैं, हम तो सलाह लेते नहीं हैं। हम जो भी करते हैं वाजिब करते हैं और सबके सामने करते हैं। तो जो वो बोले हैं तो उनको भी सलाह दिया गया होगा, मोदी को सलाह दिया गया होगा। और क्या है, मंत्री को किसने सलाह दे दी? अरे अमित शाह ने दिया मैडम सलाह। आप क्या जानते हैं? अमित शाह बोलता है, वही बोलता है कृषि मंत्री। आप इस बात को नहीं जानती थी? इस बात को कैसे नकार सकते हैं? बात तो सही कह रहे हैं वो कि आपने बात की थी अपने आंदोलन की, आपने बात की थी कि हम मंच पर बैठेंगे, आप पहुंच गए बंगाल। बात तो सही है ना मैडम? जब दर्द होता है सर में तो कहाँ हम भिक्स लगाएंगे? सर में न लगाएंगे। अब हम समझ गए हैं कि अरे बाप रे बाप, ये जितना भी है ये सब वोट को लूट करके जीतता है। तो किसान का फर्ज हो गया कि जाओ बंगाल और बंगाल में बीजेपी को दो गो अंडा दे दो, मतलब हरा दो और जनता को, किसान को जिता दो। तुमको हराएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि जनता कितना पावरफुल है, किसान कितना पावरफुल है, नौजवान कितना पावरफुल है, मजदूर कितना पावरफुल है। जनता से बड़ा कोई पावरफुल नहीं है मैडम। ऐसा तो नहीं है कि जीत जाएं और वहां से रसगुल्ला खाते हुए आए। देखिए यही बात सही बोल रहे हैं भाई जी। 300 प्लस सीट लाई है बीजेपी, तो इसको अहंकार में चूर हो गई है, घमंड में चूर हो गई है कि मेरे पास 303 सांसद है, जो मर्जी सो करूंगा। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि एक समय ऐसा भी था, भारतीय जनता पार्टी का 2 सांसद हुआ करता था। वही दिन आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। देश में एक भी सांसद और एक भी विधायक और भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बताइए ना, 110 दिनों से खुली आसमान के नीचे हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 300 से ज्यादा देश का अन्नदाता भगवान शहीद हो जाता है, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करता है, एक बोलता नहीं है। तो हमारे पास ताकत क्या है? वोट का ताकत है। वही बंगाल की जनता और 5 राज्यों की जनता को हम बताने जा रहे हैं कि आपके पास वोट का पावर है, उससे आप सत्ता गिरा सकते हैं, सत्ता बना सकते हैं। आप भी गलत आदमी का वोट मत दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए। यही तो कहने जा रहे हैं हम, और जाएंगे भी। सुनिए, और विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कानूनों का विरोध। अरे कानून का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आप बताइए ना, पहले तो हमको दिल्ली नहीं जाने दिया, पहले आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, बांग्लादेशी कहा, तो हम तो बंगाल जा रहे हैं और देश की जनता को समझा रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। हम किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, तो आपको भी आतंकवादी कहने में भारतीय जनता पार्टी को कोई देरी नहीं लगेगा। इसलिए आप वोट मत दीजिए, नहीं तो ये लोग, इसके कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्त को
देशद्रोही बताएगा। यही बहुत भारतीय जनता बहुत पार्टी के खूब, लोग, बहुत खूब। अंग्रेजों को तलवे चाटने वाले लोग सत्ता में बैठकर हमको गाली दे रहे हैं, किसानों को गाली दे रहे हैं, देश के जवानों को गाली दे रहे हैं। तो इस देश में इससे बड़ा आतंकवाद कौन हो सकता है? बिल्कुल, सभी से जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं। अब आप बताइए, बंगाल में क्या समीकरण बनने वाला है? या 27 को जिस तारीख से जो है चुनाव शुरू है, किसके पक्ष में जाने वाला है और किन मुद्दों के साथ जाने वाला है? पक्ष छोड़िए, बीजेपी हारने वाली है। अच्छा, सीधे बीजेपी हारने वाली है क्योंकि एक पार्टी दीमक की तरीके से पूरे देश का नाश करने वाली है। ऐसी दीमक का हम इलाज करने वाले हैं किसान मिलकर। ऐसी जगह पेट्रोल का फुआ लगाएंगे, ना आसमान दिखेगा ना धरती दिखेगी, पता नहीं कहाँ घुस जाएगी बीजेपी जाके। और आप ये सरकार के सवाल क्यों बार बार लेती रहती हैं? थोड़े कुछ हमारे सवाल भी कर लीजिए, किसानों के सवाल भी कर लीजिए ना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्या है, मुझे लग रहा है आपको आईटी एक्ट से ज्यादा खतरा लगने लगा है, आने वाला है आईटी एक्ट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जेल के डर से आप तो ऐसा सवाल नहीं करते। हम तो नहीं डरेंगे, तो फिर क्या पर है? एक चीज क्यों? बता दें, तो क्यों सरकार के सवाल लेती हम हैं? हर प्रोग्राम में कहते हैं कि सरकार की बातें आप तक, अब इस बात से खारिज नहीं करिएगा। किसान के इससे सवाल क्यों नहीं बात दिखाती? खारिज आपने देखा है बूढ़ों, कितने बूढ़ों के आंसू गिरते हैं यहाँ पे, कितनी माओ की परेशानी होती है, कितने बच्चे परेशान है यहाँ पे। 107 दिन हो गए, आप क्यों नहीं दिखाते ये सब लोग बैठ के? यहाँ पर कितने क्या कहते हैं बुजुर्ग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, वो नहीं दिखता। यहाँ पर कितने आदमी परेशान है, ये नहीं दिखता। आपको इस किसान आंदोलन की परेशानी नहीं दिखती। बंगाल चुनाव में आप जो जाकर कृषि मंत्री का सवाल ले रहे, कृषि मंत्री एसी में बैठ के बात कर रहा है, उसके तो खुद के फैसले उससे नहीं लिए जा रहे, उसके फैसले तो खुद मोदी जी और अमित शाह दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर मैं एक चीज पूछूं, आपकी हाँ, बात मैंने भी नहीं काटी तो सुना है पूरा, अब आप भी सुनिएगा सुन जरा। लीजिए। ये बताइए, ये सवाल मीरा राजपूत से है या ये सवाल उन सभी पत्रकारों से है जो गलत दिखाते हैं? सभी से, यहाँ पर सभी मैं से, करना चाहूँ- या सभी से ही है, सभी से ही है। आपसे, आपके साथ साथ मैं सभी को लपेट रहा हूँ। सभी को ये सब दिखाना चाहिए, आके लंगरों की सेवाएं दिखाना चाहिए, जहाँ पे बुजुर्ग सेवा कर रहा है, जहाँ पर 107-8 दिन हमारे निकल गए, हमने सर्दी निकाल दी, बरसात निकाल दी, आज गर्मी भी आ गई है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आंदोलन में अपनी बाल खाल सब गला रहे हैं, लेकिन आंदोलन में हिस्सा बने हुए हैं क्योंकि किसान जो अन्नदाता है, हम उसको चाहते हैं कि उसकी जीत हो, ये तीनों काले कानून वापस हो। अगर सरकार राजनीति करेगी तो उसका फैसला भी राजनीति से ही होगा। बिल्कुल और सही कोई बात इलाज है। नहीं है। अब आपने कहा था आप सरकार के सवाल पूछते हैं, तो हम एक एक प्रश्न आपका उठा करके दर्शकों को भी बताएंगे, क्योंकि डर बिल्कुल भी नहीं है हम जैसे पत्रकारों को। तो सवाल इन्होंने यहाँ पर ये किया था कि सरकार की बातें आप यहाँ तक क्यों लाती हैं, उनके प्रश्नों को आप यहाँ तक क्यों लाती हैं, क्यों ना लाएं? सरकार की बातें इन तक और इनकी बातें सरकार तक, ये मैं हमेशा कहती आई हूँ और कहूंगी भी। जहाँ किसान गलत होंगे उनको भी समझाऊंगी, सरकार गलत होगी तो उनको भी दिखाऊंगी। हाँ, तो सरकार के लिए पहला सवाल, सरकार को आप दिखाइएगा खाली और किसान को समझाइएगा। यहीं पे तो मैडम आप फंस गए। अगर आप समझाइएगा तो दोनों को समझाइए, और नहीं तो दिखाइए तो दोनों का दिखाइए। कितना देखते हैं? इसका नाम नेशनल पिलर है, कितना देखते हैं आप बताएंगे जरा? अरे बाप रे बाप, नहीं फंसे हम नहीं है मैडम। देखिए यूट्यूब वाला आजकल हम देखते हैं, हम नेशनल पिलर भी देखते हैं और नेशनल वर्ल्ड भी देखते हैं मैडम, और हम जितना भी चैनल है आपको, हम आजकल यूट्यूब देखते हैं। पूछिए क्यों? ये सही दिखा रहा है। ये जी न्यूज वाला से हम लोग तो कहे भैया, घर में, गांव में, जिला में, अब सबको शहर में भी कहते हैं आपके चैनल के थ्रू से, भैया इस चैनल को नहीं देखिएगा, ये दिन को कह देगा रात, और जान लीजिए हिंदुस्तान में भी बना देगा हिंदुस्तानी को भी बांग्लादेशी। ऐसा चैनल को नहीं देखिएगा। वाकई बड़ी परेशानी है और बड़ी दुविधा है, क्योंकि ऐसे पत्रकारों के कारण हम जैसे पत्रकार फंसते हैं। अब आगे बात अपनी कंप्लीट करिए, बोलिए। मैडम आप जो बोले ना कंप्लीट कीजिए, हम कंप्लीट करेंगे, इस लड़ाई को कंप्लीट करेंगे और काला कानून को हम फिनिश करेंगे। और काला कानून फिनिश जिस समय हो जाएगा, हम लोग हर्षित हो जाएंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे। ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ये जानते कैसा बनाना चाहता है? ये प्लास्टिक का गेहूं हमको खिलाना चाहता है। पूछिए कैसे? 500 रुपये किलो हम खा पाएंगे गेहूं? तो फोटो देखते होइएगा, फोटो में फूल बना देता है, तो उसी तरह गेहूं बना देगा, कहेगा भूख लग गया है तो ला ये गेहूं खाओ प्लास्टिक वाला। तो इसीलिए हम कहे हम प्लास्टिक वाला खा पाएंगे नहीं होने देंगे मैडम। इसीलिए तो पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक हो गए, बंगाल तक भी पहुंच जाए।
बंगाल में क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्वेश्चन? तो क्यों नहीं जाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आप ही कहते हैं ना कि जो मुद्दा चल रहा है उसको दिखाइए, तो बंगाल की बातें क्यों ना करें, आप मुद्दे पर आइए। बंगाल की बातें ये जिस तरीके से आप मुद्दों को ला रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे लाए आपने महंगाई को लेकर के, तो क्या बंगाल की जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव में उतरेगा और वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। ये तो झूठ बोलता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोले ना हाँ या ना मैडम? झूठ नहीं बोल मैडम, नहीं बोले मैडम, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल दूंगा विद एग्जांपल। मैडम एग्जांपल के साथ बोलूंगा। बोला क्या कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। एग्जांपल नंबर 1 झूठ जो बोला, नोट कीजिएगा, कोट कीजिएगा इसको, कि बोला ये कि हम नौकरी देंगे 2 करोड़ हर साल, नौजवान हो गया, नौजवान को मिल जाएगा पैसा, नौकरी मिल जाएगा। मतलब कि 6 साल में 12 करोड़ लोग को नौकरी मिल जाता है। 12 को गुना कर दीजिए 4 और 1 जो नौकरी करता है 5, 12 5 60 करोड़ लोग अगर मतलब कि काम मिल जाता है, मतलब कि अगर हम कमाते तो मेरा 4 आदमी घर में खुशी से खाता तो 60 करोड़ आदमी खुश रहता। लेकिन ये झूठ बोल दिया, 1 आदमी को नौकरी नहीं दिया और बोला कि बुलेट ट्रेन लाएंगे। भैया ये बुलेट ट्रेन नहीं लाया, ये ट्रेनें बेच दिया। बेचा कि नहीं मैडम? बोला कि जानिए बेटे बेचा आप बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए कुछ प्रतिशत ही तो दिया है। अच्छा, और देखिए आपको फैसिलिटी मिलेंगी, आप कैसे? अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब इसका सुन लीजिए मैडम, बड़ी बढ़िया बोलती हैं आप। आपको हम बोलना चाहते हैं कुछ पोर्शन जो है प्राइवेट कर दीजिए, सांसद को भी आपसे बढ़िया बोलेगा लोग, कीजिएगा। संसद को, MP को, MLA को प्राइवेटाइजेशन करा दीजिए। नहीं लगता, हम तो पूछेंगे सवाल। आप पूछ लीजिएगा ना, कहिएगा शंभू देवा बेगूसराय वाला पूछा था कि 2 मतलब कि थोड़ा सा प्राइवेट कर दीजिए ना, MP को भी थोड़ा सा MP को भी प्राइवेट कर दीजिए। मैडम नहीं करेगा, नहीं करेगा। सत्ता पक्ष वाले इनकी अपील सुन लीजिए, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं करेगा, मैं कहता हूँ जिस दिन कर देगा ये खोल करके आपके पाँव में रख देंगे, लेकिन फिर से भी सर में बांध लेते हैं। ये हम लोगों का बेगूसराय का टसन है मैडम, बेगूसराय का टसन है। आपकी आन बान शान है, अभी सब पे भी लौटते धीरे-धीरे। आज फिर से बात होगी मैडम, पूछना तो पूछिए। अभी से बातचीत करेंगे धीरे-धीरे। अब आपसे बात करते हैं सर, पिछले 2 महीने से मैंने जो कृषि मंत्री जी ने, मैं कृषि मंत्री जो बयान दे उस पर मैं कहना चाहता हूँ, जो भारतीय संसद है वो क्या चीज़ है, मैं उसकी परिभाषा कर रहा हूँ कि घास को इतनी आज़ादी है, घास को इतनी आज़ादी है कि चाहे वो जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है चाहे लौट के खाए चाहे लेट के खाए। मैंने राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र में पढ़ा था कि राजनीतिक वेश्या है। मैं इन राजनीतिकों को वेश्या कहता हूँ। क्या करते हैं? जनता के विरुद्ध लड़ते हैं और फिर जाके वहाँ आपस में समझौता कर ले। आपने हरियाणा में देखा, खट्टर सरकार जो जजपा अलग लड़ रही थी भाजपा के विरुद्ध, इन्होंने समझौता किया। क्या यही हमारी संसद है? गोवा में इन्होंने कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं एक ही चट्टे बट्टे की थैली के हैं, वो सांपनाथ नागनाथ है। तो पहले वो संभाले अपने आप को। असली भारतीय संसद ये है, ये तय करेगी। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र बड़ा नहीं होता है। जन बड़ा होता है, तंत्र नहीं बड़ा होता। यहाँ पे मन की बात नहीं, लोक की बात चलती है। आज लोक खड़ा हुआ, इतिहास पर नजर डालिए। मुसोलिनी गया, हिटलर गया, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, क्या गया? पाप कभी हार नहीं मानता। ये ऐसे ही बोलते हैं, ये बेस्या के समान है। जानते हैं और एक चीज़, इलेक्टेड है ना, हमने उनको इलेक्टेड किया, चुना है। जानते हैं एक मसौदा नहीं बना सकते, इनके सचिव IAS बनाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं या सिर्फ और साइन करते हैं, इनकी तौकात है। तो जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है वो शिक्षा मंत्री बनता है, जिसने कभी खेती नहीं किया वो जो है कृषि मंत्री बनता है, जो किसी ने रक्षा के बारे में ABC नहीं जाना वो रक्षा मंत्री बनता है। क्या इससे देश चल सकता है? राजीव दीक्षित जी ने कहा था। निश्चित रूप से अपने आप को देखें कि वो कहाँ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से अपने बयान को वापस लें। और एक बेस्या के समान को मैं बेस्या कह रहा हूँ। चलिए, ये तो आपने बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए, ये आपकी अपनी राय है, पर तमाम लोगों से मैं जल्दी पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे थे ना सवाल करने का अधिकार, तो मैं भी सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, हो सकता है आपके माध्यम से हो जाए। राम राज्य की कल्पना करने वाले व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि राम राज्य के लोकतंत्र को देखिए, जहाँ पे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति सीधा प्रभु राम से सवाल कर सकता था। ये आज़ादी थी उसको। क्या आज आज़ादी है कि यहाँ देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है आज़ादी? हमें बताइए, आपको है? आप पूछ पाएंगे प्रधानमंत्री से सवाल? हमसे तो मिलते ही नहीं है, वो कहाँ से पूछ पाएंगे, बताइए। तो फिर लोकतंत्र में आपकी क्या हैसियत रह गई? आप कैसे पत्रकार हो गए? आपको पत्रकार मानते तो जरूर पूछेंगे, मिलेंगे। पूछिएगा ये बात ना। और एक सवाल और,
पुलवामा अटैक में जो हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई उस पर बात क्यों नहीं करते मोदी जी? उनके नाम पर वोट तो बहुत मांग लिए, सेना की शहादत पर फिर बता दूं, देश का अपमान उस वक्त हो जाता है जब सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है, तब ये देश का अपमान होता है। और आज मैं सब पूरे देश से कहना चाहूंगा कि पूरे देश को आज आपको जमीन, आप देखो, किसान को अपनी खेती बचानी है और आज आम जवान को अपनी रोटी बचानी है, और ऐसे नेताओं से आज आपको अपनी बेटी भी बचानी है, अपनी बेटी भी बचानी है। सुनिए, ये रामराज की बात करते हैं ना कृषि मंत्री जी, रामराज की बातें करते हैं। बताइए, रामराज और शराब एक साथ हो सकती है? इन्होंने कोरोना काल में शराब बेची। राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, क्या उन्होंने पुलवामा के जो वीर गति को प्राप्त हुआ, विधवाओं के अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं, अर्थव्यवस्था बताइए। आप अपने भाई को, किसी को रामराज, उसके लिए आपने 70 साल में ये व्यवस्था नहीं की कि अभी भी आप इकोनॉमी शराब से बटोर रहे हैं, शराब से बटोर रहे हैं, युवाओं को शराब परोस रहे हैं। जो युवा कल हो वैज्ञानिक बनता, डॉक्टर बनता, उसकी हत्या करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने क्यों नहीं इजाद किया? मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में शराब बंदी है, मैडम बताइए, आप पूछ रहे बिहार की इकोनॉमी कैसे चल रही है, गुजरात की कैसे चल रही है, गुजरात कैसे, पूरे देश की चलना चाहिए निश्चित रूप से जी। ये जो मुद्दे आप सभी बोल रहे हैं, ये तमाम देखिए मुद्दे तो कभी नहीं खत्म। मैं बोलना चाह रहा था राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रवाद की बात। पुलवामा शहीदों के, पुलवामा के मरे वालों को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया, यही किस्मत है। उसको बयान क्यों नहीं देखते? पुलवामा को शहीद का, उनको पेंशन नहीं मिला, उनकी विधवाओं को, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, क्या यही राष्ट्रवाद है? निश्चित रूप से बिल्कुल पेंशन मिल रही है, कैसी सांसद विधायकों को पेंशन, एक दिन की ऐसी देशभक्ति। असम राइफल, आरपीएफ को पेंशन नहीं है, इनको पेंशन, यही विकास है, यही विकास है, यही विकास है। बहुत सारे मुद्दे इस बॉर्डर से जोर मार रहे हैं, क्या यही मुद्दे बंगाल में दिखने वाले हैं, या फिर बिहार में जिस तरीके से समीकरण, बिहार में जिस तरीके से समीकरण बदला उसी तरीके से बंगाल में समीकरण बदला? मैडम, हम बोलेंगे, बिहार से हैं इसीलिए बोलेंगे। हम बोल रहे हैं मैडम, बिहार में बेईमानी किया, ये बेईमानी मतलब क्या होता है? चीट किया, और ये चीट कर लिया। हमारा बहुत सारा एमएलए जो था मैडम, जीता हुआ था, उसका हाथ से सर्टिफिकेट छीन लिया, और इसी के कारण हम लोग वहाँ पे लूज किए। और आपको मैं कह देता हूँ कि अब नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल लगा बंगाल में होगा, बंगाल बदल देंगे देश का सैनिक और बदल देंगे। बोल रहे यार तुम्हें, देश का सैनिक और संत मैदान में, मैं नहीं जानता हूँ, हर व्यक्ति अपने आप में टिकायत है। सुनिए, शिकायत है, हर व्यक्ति अपने चस्का, हम सैनिक जा रहे हैं बंगाल में। एक मिनट, मैं चाहता हूं जो सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उनकी बेवाएं जाएं बंगाल में और मोदी के खिलाफ प्रचार करें। लेके जा रहे हैं हम, बंगाल का समीकरण बिल्कुल मैडम, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बंगाल का समीकरण, एक शेर के माध्यम से आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। बंगाल को हम जो जा रहे हैं वो घर बचाने की भी लड़ाई है, उसी का शेर है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाए कैसे। लाख तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। जय जवान। चलिए, समीकरण बदलने वाला है जिस तरीके से बिहार में हुआ, क्या वाकई बंगाल में होने वाला है, या फिर बंगाल में कुछ और होने वाला है? खेला होवे तो क्या प्लास्टर से, पैर के प्लास्टर से खेला होवे, या फिर जय श्री राम के झंडों से खेला होवे, अब ये तो नहीं पता। पर वहां पहुंच करके एक एक तस्वीर भी आपको लगातार दिखाएंगे। ये यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर थे, तमाम बड़ी खबरों के साथ, बयानों के साथ, राकेश टिकैत के बयान के साथ ही कृषि मंत्री के बयान के साथ, सभी चीजें सरल तरीके से आपको दिखा रहे हैं, सरल पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों के जवाब सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं। पर फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।